नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, असम में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने अपना एक और दांव चल दिया है। भाजपा का संकल्प पत्र आया है और उसमें वो सारे संकल्प हैं जिसके लिए सीएम हेमंत शर्मा जाने जाते हैं। दावों और वादों की एक लंबी सूची है और उन सवालों की गूंज भी है जिसकी असम को सबसे ज्यादा जरूरत है। भाजपा ने असम के लिए अपने संकल्प पत्र में 31 बड़े राजनीतिक वादे कर दिए हैं और उन वादों के बीच एक बार फिर लव जिहाद, घुसपैठिए से जमीन वसूली, यूसीसी लागू करने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है। भाजपा नेतृत्व ने घोषणा की है कि वो राज्य में लव जिहाद पर सख्त कार्रवाई करेंगे, घुसपैठ से ली गई जमीन वापस कराएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करेंगे। इसके अलावा अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियों का वादा भी किया गया है। ऐसे वादों को सुनते ही एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठने लगता है कि ये मुद्दे अचानक क्यों उठाए जा रहे हैं। जैसे ही चुनाव आता है, सरकार को जनता की चिंता होने लगती है। असम में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, अब वो किसके खिलाफ चिंता जता रहे हैं। खैर, असम में लव जिहाद और इसी तरह की चिंताएं कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई वर्षों से बात होती आ रही है और एक प्रदेश नहीं, हर प्रदेश में लव जिहाद की चिंता सता रही है। लेकिन आज सरकारें अब तक इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले पाई, सवाल सरकार से भी बनता है। अब चुनाव के समय अचानक इस मुद्दे को आगे लाना आलोचकों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं। सामान्य जनता वर्षों से इन समस्याओं का सामना कर रही है। कई परिवारों ने अपनी ज़मीन गंवा दी है, सामाजिक तनाव बढ़े हैं और कई इलाकों में कानून व्यवस्था के मामलों में प्रतिक्रिया कम नज़र आती है। तो कई लोगों ने ये भी कहा कि सरकार को पहले ही इन मुद्दों पर कड़े कदम उठाने चाहिए थे, अब चुनाव के समय ऐसा क्यों। लेकिन अब ये मुद्दा चुनावी वादों की सूची में शामिल है तो लोग सोचते हैं कि अब हो सकता है ठोस कार्रवाई इन पर की जाए, या ये केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि भाजपा ने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए भी बड़े बड़े वादे किए हैं। अरुणोदय योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3,000 प्रति महीने करने का वादा कर दिया है और लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 25,000 तक की आर्थिक सहायता देने की योजना का ऐलान किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि संकल्प पत्र तैयार करने में लोगों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि असम के अलग अलग हिस्सों से लगभग 2 करोड़ 45 लाख सुझाव मंगाए गए थे, जिनके आधार पर ये दस्तावेज तैयार हुआ है। असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने यह भी कहा कि ये चुनाव एक सुरक्षित, विकसित और खुशहाल असम बनाने के लक्ष्य के लिए लड़ा जा रहा है। वहीं विपक्ष ने इस पर अपनी रणनीति मजबूत रखी है और विपक्ष ने इस पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस ने अपने 5 गारंटियों का ऐलान किया है इसके एवज में, जिसमें हर परिवार को स्वास्थ्य कवर, वृद्धों को पेंशन और महिलाओं को नगद सहायता जैसी योजनाएं इसमें भी शामिल हैं। उनका कहना है कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा पर अगर ध्यान देंगे, इससे आम लोगों का जीवन बेहतर होगा। और ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव केवल जीत हार का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये सामाजिक मुद्दों को गंभीरता से लेने का और उस पर प्रतिक्रिया की कसौटी कसने का भी है। क्योंकि अब जब आम लोग सालों से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो केवल चुनाव के समय ही बड़े वादों से कैसे काम चल जाएगा। सवाल ये भी है कि ये देखने वाली बात है कि वादों और संकल्पों के बीच जनता की अपेक्षाओं को कितना पूरा किया जाएगा और क्या मुद्दों पर अब वास्तविक कार्रवाई होगी या हर बार की तरह ये चुनावी बयानबाजी बनकर रह जाएंगे। असम की जनता इसी बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी ने जो चुनावी वादे किए हैं वो कितने पूरे हो पाएंगे और इसके अलावा जो कांग्रेस ने उनसे वादे किए हैं, क्या वो भी उनके असम के लिए बेहतर होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।